स्टार्ट। भारत में बहुत सारे स्वयंभू सतर्कता समूह बने हुए हैं जो भारतीय संस्कृति के ठेकेदार बनकर इसे बचाने का दावा करते हैं। वे पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करते हैं और भारत में मौजूद डांस बार व पबों को निशाना बनाते हैं। इनको इसके लिए कई बार कुछ राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होता है। भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है तथा यहाँ के लोग भिन्न भिन्न भाषा, संस्कृति, कला, भूगोल आदि को सहेज कर रखते हैं। हम अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। यहाँ साथ साथ यह कहना भी समीचीन होगा कि हमारे देश में बहुत सारे लोग तार्किक सोच से दूर हैं। तथाकथित नैतिक मूल्यों को बचाने हेतु इन सतर्कता समूहों द्वारा की गई कार्रवाई को मोरल पुलिसिंग की संज्ञा दी जाती है। मोरल पुलिसिंग गैंग का मानना है कि वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हैं, परंतु क्या वे जानते हैं कि भारतीय संस्कृति वास्तव में क्या है? भारतीय संस्कृति कभी प्रेम के विरुद्ध नहीं रही। भारत एक लोकतांत्रिक देश है तथा देश का संविधान नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। जब हम मोरल पुलिसिंग की बात करते हैं तो कुछ विचित्र तथ्य हमारे सामने आते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे स्वयंभू ठेकेदार बलात्कारों पर अपनी आपत्ति जाहिर नहीं करते अथवा करते भी हैं तो उनका निशाना महिलाओं का आचरण व वस्त्र रहते हैं और इन्हीं वस्त्रों व आचरण को बलात्कार का कारण बताया जाता है। दूसरी ओर जब दो वयस्क आपसी सहमति से प्रेम करते हैं तो उसको पूरे समाज व संस्कृति पर प्रहार मानकर उसका पुरजोर विरोध किया जाता है। इसी कारण कई महिलावादी संगठन मोरल पुलिसिंग को संस्कृति व परंपरा की लड़ाई न मानकर इसे महिला सशक्तिकरण के विरुद्ध लड़ाई मानते हैं। क्योंकि इसका निशाना वास्तव में महिलाएं ही होती हैं। नैतिकता क्या है तथा कैसे मोरल पुलिसिंग लैंगिक पक्षपाती हैं? उदाहरण के लिए जब यह कहा जाता है कि शराब पीना लड़कियों के लिए अनैतिक है, तो यहाँ लड़कियों के लिए कहना लैंगिक पक्षपात है। यदि नैतिक मापदंड केवल महिलाओं पर लागू होते हैं तो यह लैंगिक पक्षपात है। ऐसी विसंगति क्यों? वास्तव में मोरल पुलिसिंग के चार पक्ष हैं: स्वयंभू सतर्कता समूह, महिलाएं, मीडिया तथा व्यक्तिक स्वतंत्रता। मोरल पुलिसिंग के समर्थकों का कहना है कि पश्चिमी संस्कृति के खिलाफ हमारी संस्कृति की रक्षा करने तथा भ्रष्ट आचरण से हमारे युवाओं को बचाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। वहीं इसका विरोध करने वाले इसे व्यक्तिक
स्वतंत्रता तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध मानते हैं। विराम। आज तकनीकी विकास ने सूचनाओं के आदान प्रदान को बहुत तीव्र व आसान बना दिया है। विराम। मशहूर हस्तियां वर्तमान में सोशल मीडिया द्वारा भी लोगों से जुड़ी होती हैं। विराम। उनके द्वारा कही गई बातों की सोशल मीडिया में काफी प्रतिक्रिया होती है। विराम। इस संदर्भ में तमिल अभिनेत्री खुशबू का उदाहरण दिया जा सकता है। विराम। उन पर तमिल महिलाओं का अपमान करने का आरोप था, जब उन्होंने कहा कि शिक्षित व्यक्तियों को अपनी पत्नियों के कुंवारी होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। विराम। इस बात के लिए इस अभिनेत्री के पुतले फूंके गए। अदालत में इसके विरुद्ध मुकदमे दायर किए गए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। विराम। उसका अपराध यह था कि वह एक ऐसे विषय पर बोलने की हिम्मत करती है जो एक महिला की यौन इच्छा तथा नैतिकता को छूती है। विराम। पैरा। मोरल पुलिसिंग के अन्य विवादास्पद उदाहरणों को लें तो हरियाणा में खाप पंचायतों के सदस्यों के विचार, कर्नाटक उच्च न्यायालय के जज का बयान, मुंबई के पुलिस कमिश्नर का बयान इत्यादि सुर्खियों में रहे। विराम। मोरल पुलिसिंग मात्र बयानबाजी व धरना प्रदर्शन तथा सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसने कई जगह हिंसक रूप भी धारण किया। विराम। खाप पंचायतों द्वारा की गई क्रूर ऑनर किलिंग अथवा मंगलोर में पब के अंदर जवान प्रेमी जोड़ों के साथ मारपीट इसके उदाहरण हैं। विराम। भारतीय दंड संहिता में इस प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त कानून है। विराम। परंतु एक और प्रकार का उत्पीड़न है जो कि मोरल पुलिसिंग के शिकार को झेलना पड़ता है, वह है कानूनी कार्रवाई। विराम। माना कि किसी का कथन किसी विशेष परिस्थिति में अत्यधिक अनुचित, अतार्किक तथा बेहुदा हो सकता है, परंतु क्या यह इतना संगीन है कि इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए?